कर्ज वाली बहू नहीं चाहिए। नई कहानी। एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहा, पापा पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी अभी जीजाजी ने फ़ोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी। दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फ़ोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले दहेज के बारे में आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उसकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो कहते कहते उनकी आंखें भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य के मन में व चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई, क्योंकि कोई भी लड़की दहेज की बात सुनकर आज तक खुश नहीं हुई। जो अपने पिता को उदास देखकर अपने परिवार को परेशान देखे, वह लड़की कैसे खुश रह सकती है। खैर, अगले दिन समधी और समधीन आए। उनकी खूब आवभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की की पिता से कहा, दीनदयाल जी, अब काम की बात की जाए। दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई। लड़की पक्ष के परिवार शांत और उदास बैठे थे। तभी दीनदयाल जी बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी के ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, दीनदयाल जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़ते हुए आँखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे मैं पूरी कोशिश करूँगा। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी दोगे या ना भी दोगे, थोड़ा दोगे या ज़्यादा दोगे, मुझे सब स्वीकार है। पर कर्ज लेकर आप 1 रुपये भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। दीनदयाल जी हैरान हो गए। उनका गला भर आया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह भरपाई गले में उठकर अपनी समधी जी के गले लग गए। गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वहाँ मौजूद सभी लोग अपने आंसू पोंछने लगे। अब यह आंसू गम के नहीं थी, यह खुशी की थी, जो दीनदयाल जी को इतने अच्छे समधी मिले। पूरे समाज के सामने दीनदयाल जी की बिटिया, जिसकी शादी होने वाली थी, उसने आकर अपने सास ससुर के पैर छुए और बोली, आपने ऐसा बोलकर आज सही मायने में एक बहू को बेटी के रूप में स्वीकार किया है। मुझे नहीं पता कि मैं लक्ष्मी के रूप हूँ कि नहीं, लेकिन जिनके सास ससुर ऐसे हो, वह घर तो पहले से ही स्वर्ग बन चुका है। और सही मायने में यह शादी बहुत यादगार बन गई। जहाँ लोग परेशान थे, वहीं इस शादी में अब खुशी के सिवा कुछ और नहीं था। और दीनदयाल जी ने खुशी खुशी अपनी बिटिया की विदाई की। लेकिन उनके समधी जी ने दहेज वाली बहू नहीं ले गए। ये आज भी वहाँ चर्चा का विषय है। शिक्षा, कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे, नहीं स्वीकार करे। दोस्तों, आज भी समाज में ऐसे लोग हैं
जो रिश्तों की बुनियाद पैसे पर नहीं, प्यार और समझदारी पर रखते हैं। हमें भी यही प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को बोझ नहीं, सम्मान समझे और उन्हें ऐसे घर विदा करें जहां वो सिर्फ बहू नहीं, लक्ष्मी बनकर जाए। बिना किसी कर्ज के दहेज नहीं, संस्कार दीजिए, क्योंकि वही असली विरासत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली, सच्ची और संस्कारी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। मेरी यह कहानी हर बेटी को समर्पित।